बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट आर बिटवीन 14 एंड 523। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि 14 और 423 के दरमियान में जो 4 के मल्टीपल्स हैं उनका आपने सम फाइंड करना है। तो देखें 14 के बाद जो फर्स्ट 4 का मल्टीपल आता है वो आता है 16, फिर 20, 24 सो ऑन, और लास्ट में 523 से पहले 520 आता है, फिर 516 आता है। ठीक है, तो अब इन सब का हमने सम फाइंड करना है। अब सम के लिए हमें डाटा यहाँ से देखना है। A1 जो है वो 16 है। D कैसे निकालते हैं, 20 माइनस 16 मीन्स के सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 आ गया, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तभी 4 आएगा। अब अगर SN निकालना है आपने तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये 16 से लेके 520 तक कितनी टर्म्स हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला an = a1 + n - 1 × d। यहाँ से हम n की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास गिवन है 520, ये इसमें लास्ट टर्म है, इसे आप लिखेंगे an = 520, ये an आ गया। ठीक है, ये लास्ट टर्म है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो an है वो आपके पास आ जाएगा 520 = a1 आपके पास क्या है 16 है, प्लस n हमने फाइंड करना है -1 एज इट इज, और d के पास कितनी है 4 है। अब 16 को इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 520 - 16 = n - 1 इंटू साथ यहाँ पे 4 आ गया एज इट इज़। अब इसके बाद 520 में से 16 माइनस करें आप लोग तो आपके पास आंसर आता है 504 = आ जाएगा n - 1 इंटू 4। अब देखें 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 504 / 4 आ गया = n - 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर यहाँ पे आता है 126 = n - 1 -1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो 126 और +1 आ जाएगा = n, विच इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू के पास आ जाएगी 127। तो ये जो 16 से 520 ये टोटल 127 टर्म्स। आप इसका सम फाइंड करते हैं। सम फाइंड करने के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक SN = n/2 A1, और अगर आपके पास AN गिवन हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं सम के लिए, या फिर दूसरा फार्मूला ये है n/2 × 2A1 + n - 1 × d। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला ये दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। हम ये फार्मूला SN वाला यूज़ करें जिसमें AN इन्वॉल्व है। ठीक है, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। आप जस्ट यहाँ पे अपने वैल्यू पुट करनी है। अब देखें n की वैल्यू 127, ये आ जाएगा S127 = 127/2 इंटू जो A1 है वो 16 है, और प्लस जो AN है वो आपके पास क्या है 520 है। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो S127 आ जाएगा = 127/2 इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं 16 + 520 तो आ जाएगा 536। 2 से कटेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 और 2 8 16, 268 आ गया। अब 127 को 268 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा S127 = 34,036। ये आपने 127 टर्म का सम फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड SN फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। तो ये अरिथमेटिक सीरीज गिवन है, आपने इसका सम SN फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो 11 क्वेश्चन उसमें डाटा है A1 3 है, AN -38 है, n आपके पास क्या है यहाँ पे 8 गिवन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट SN का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, SN का फार्मूला भी होगा, ये SN = n/2 इंटू A1 प्लस आ जाएगा AN। ये फार्मूला भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो n इसमें 8 है तो ये आपके पास आ जाएगा S8 = 8 / 2 इंटू जो A1 है वो 3 है, और जो AN है आपके पास क्या है -38 है, ये -38 आ गया। ठीक है, 2 1 2 4 8, S8 = आपके पास आ जाएगा 4 × 3 -38। तो 38 में से 3 माइनस कर तो आपके पास आंसर आता है 35 माइनस का। S8 = 4 × -35, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो S8 आपके पास क्या आ जाएगा -140। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दूसरा मेथड ये है कि आप पहले यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड करें, फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करें।
उससे भी ये क्या हो जाएगा -140 इसका आंसर आएगा। तो ये शॉर्ट मेथड आप ये यूज़ करें क्योंकि इसमें ए एन गिवन है, A1 भी है और एन की वैल्यू गिवन, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के यहाँ से आप S8 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, फाइंड द SN फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ भी आपने इसका SN फाइंड करना है, सम फाइंड करना है nth टर्म का। तो A1 गिवन है, n है और AN है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा AN, ये हमने फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। SN का फार्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ से इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो n इसमें 21 है, तो आपने यहाँ पे S21 फाइंड करना है। S21 इज इक्वल टू 21/2 इंटू जो A1 है वो आपके पास 85 है प्लस जो AN है वो पास क्या है 25 है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, S21 आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल टू 21/2 भी आ जाएगा एज इट इज़, और ये बन जाएगा 10, तो 8 + 2 10 और 11 110 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद 2 से कटे, 2 × 2, अच्छा 2 × 5 = 10 और फिर 2 × 5 = 10, 55 टाइम डिवाइड, ठीक है। तो S21 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 21 को 50, तो जो आंसर वो आ जाएगा 1155। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, सम फाइंड कर लिया हमने। क्वेश्चन 13 है, इसमें भी आपने SN फाइंड करना है अरिथमेटिक सीरीज का। A1 गिवन है 34, n इसमें 9 है और AN आपके पास क्या है, जो लास्ट टर्म है वो यहाँ पे 2 गिवन है। तो SN का फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमने 9 टर्म का सम फाइंड करना, तो यहाँ पे आ जाएगा S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू A1 आपके पास 34 है प्लस AN जो आपके पास क्या है वो 2 है। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 36। S9 9/2 इंटू 36, दोनों को ऐड कर दिया, 2 × 1 = 2 और ये 18 टाइम, और हम यहाँ पे 18 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 162। ये हमने इसका सम फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, SN फाइंड करना है, और क्वेश्चन 14 में जो डाटा गिवन है A1 5 गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस D 1/2 और n इसमें 13 है। देखिए यहाँ पे AN गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें n भी है, D भी है और A1 भी है। यहाँ पे सारा डाटा गिवन है, ठीक है। तो ये सेकेंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए हमने 13 टर्म का सम फाइंड करना, तो n इसमें 13 है, ये जगह S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 और A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, प्लस n हमने पुट किया है 13, तो एक पास 13 - 1 और D की वैल्यू पास क्या गिवन है 1/2, ये D की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हमने सारा डाटा इसमें पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। अब 13/2 आ जाएगा एज इट इज़, 5 × 2 = 10 प्लस ये बन जाएगा आपके पास 12 × 1/2, ठीक है। 13 में से 1 माइनस करें 12 आएगा, 2 × 1 = 2, 6 × 12। S13 एज इट इज़, 13/2 भी एज इट इज़ इंटू 10 और प्लस 6 1 = 6 ही होता है, ये बन जाएगा आपके पास 16। S13 विल बी इक्वल टू 13/2 इंटू 16, 2 × 2 और 2 × 8 = 16। अब हमने नेक्स्ट जो है ना 13 को और 8 को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। S13 जो है इक्वल आ जाएगा 104 के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने SN। क्वेश्चन 15 है, SN फाइंड करना है और डाटा गिवन है फर्स्ट टर्म A1 91, कॉमन डिफरेंस D -4 और लास्ट टर्म AN 15 है। अब अगर आपने यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड करना है, उसके लिए आपके लिए n की वैल्यू होनी चाहिए, जो आप यहाँ पुट करेंगे। तो n की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे, फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे इसमें क्योंकि A1 इन्वॉल्व है और A1 भी है, ठीक है। हमें जस्ट n की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। तो AN यहाँ पे 15 है, ये 15 आ गया, इज इक्वल टू A1 यहाँ पे 91 है, n हमने फाइंड करना और D की वैल्यू पास क्या है -4, ये D की वैल्यू लगा दी मैंने। तो 15 - 91 आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यह बन जाएगा -4n और +4 आ जाएगा, क्योंकि -4n से करेंगे तो -4n -4 बन जा 4 आ जाएगा, ठीक है। 91 में से 15 तो आंसर आएगा -76 इज इक्वल टू -4n +4। अब 4n को इधर लेके जाते हैं प्लस हो जाएगा, और -76 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो भी प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4n
इज इक्वल टू 4 प्लस 76 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 4n जो आपके पास आ जाएगा 80, 4 को डिवाइड कर देते हैं विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 4 और 4 2 8, तो ये हमारे पास n की वैल्यू के पास क्या आ गई 20 आ गई। अब हमने 20 टर्म का सम फाइंड करना है, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, यह आ जाएगा S20 इज इक्वल टू 20/2, यहाँ मैंने n की जगह 20 लगा दिया ऊपर 20/2 इंटू A1, तो A1 हमारे पास था 91 प्लस जो AN है A1 91 और AN आपके पास क्या है 15 है, यहाँ पे 15 आ गया। तो S20 विल बी इक्वल टू, यहाँ से आपको 10 मिलेगा, 2 1 2 और 2 10 20, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 + 1 होता है 6, 9 + 1 होता है 10, तो 106 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो S20 है वो आपके पास आ जाएगा 1060, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी SN फाइंड करना है और यहाँ पे गिवन है D-4, नंबर ऑफ टर्म n 9 है और लास्ट टर्म AN जो 27 है। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, AN की वैल्यू भी है n की भी है और हमारे पास यहाँ पे A1 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे A1 फाइंड करेंगे बाय यूजिंग nth अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AN इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू D। तो AN आपके पास यहाँ देखें 27 आ गया, A1 हमने फाइंड करना है, प्लस n की वैल्यू 9 - 1 है 8 हो जाएगी ये, और D की वैल्यू आपके पास क्या -4 है, ठीक है। तो 27 आ गया A1, और यहाँ देखें ये बनेगा आपके पास 8 आएगा और इधर आपके पास -4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा -32, तो 27 इज इक्वल हो जाएगा A1 और माइनस आ जाएगा 32, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 32 को इधर शिफ्ट करें, 27 + 32 इज इक्वल टू A1 विच इम्प्लाइज दैट जो A1 आपके पास है वो आ जाएगा 2 + 7 9 और 3 + 2 5, तो 59 इसमें A1 आ गया। A1 फाइंड कर लिया। अब हम ये SN का फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो SN हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे SN, पहले फार्मूला लिखते हैं, SN इज इक्वल हो जाएगा n/2 इंटू A1 प्लस AN, n इसमें 9 है तो हमने बेसिकली S9 फाइंड करना है, 9 टर्म का सम, 9/2 एज इट इज़ इंटू A1 इज़ 59 प्लस AN इज इक्वल टू 27, यहाँ पे 27 पुट कर दिया मैंने, तो S9 जो है ये पास आ जाएगा 9/2, इन दोनों को ऐड करें, 9 + 7 16 होता है, तो ये 86 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा 86, इसे 2 पे डिवाइड कर दें, 2 4 8 और 2 3 6, तो 43। अब आपने 43 को 9 से, तो आंसर आ जाएगा 387, तो S9 जो है ये कुल आपके पास 387, ये आपके पास आगे रिक्वायर्ड सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज गिवन है, उसका सम फाइंड करना है। इसमें जो डाटा है वो देखते हैं, जो A1 है 6 है, उसके बाद D कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आंसर यहाँ पे 6 आ गया। और ये लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है AN विज इक्वल टू 96। अब अगर हमने यहाँ पे SN फाइंड करना है तो SN का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है, ये कितनी टर्म्स है ये पहले ये फाइंड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू D। तो AN इसमें देखिए लास्ट टर्म 96 है, ये 96 आ गया, A1 इसमें 6 है, प्लस n हमने फाइंड करना है, और D के पास कितनी है 6 है, यहाँ पे ये 6 लगा दिया मैंने, ठीक है। 6 को इधर लेके आते हैं, 96 और -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा n - 1 इंटू 6, तो ये बन जाएगा 90, 6 मल्टीप्लाई इधर आके इस पर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 9 - 1। तो कटिंग करते हैं, 6 × 6 और ये 15 टाइम, 15 6 90 होता है। अब ये आपके पास आ गया 15 और प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये 15 था, -1 को मैं इधर लेके आ गया, तो मेरे पास जो n है वो आपके पास आ गया 16, ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ये SN का फार्मूला लगाते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो S16 हमने 16 टर्म का सम फाइंड करना है, ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 इंटू जो A1 है वो आपके पास कितना है 6 है, ये 6 आ गया,
प्लस ए एन जो लास्ट टर्म है वो 96 है, देखिए 96 आ गई लास्ट में, ये आपके पास आ गया 96। इन दोनों को ऐड करते हैं तो S16 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 6 + 6 होता है 12 और ये 102 आ गया। अब 102 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो S16 जो है 8 टू 16 8 1 8 तो 816 के पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 18 है, इसमें भी आपको अरिथमेटिक सीरीज गिवन है, इसका आपने सम फाइंड करना है। तो जो डाटा इसमें है A1 की वैल्यू 34 है, D फाइंड करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो -4 आ गया, 30 - 34 तो -4 आ गया, और जो लास्ट टर्म है वो पास क्या है AN2 के इक्वल है। अब हमने SN का ये फार्मूला यूज़ करना है, उसके लिए हमारे पास N की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे N फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे AN फार्मूला, AN = A1 + N - 1 × D। तो यहाँ वैल्यूज लगाते हैं, AN के वैल्यू के पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। A1 जो है वो 34 है प्लस N - 1 एज इट इज़, और D के लिए -4, ये वैल्यू लगा दी। अब 34 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो -34 हो जाएगा, तो यहाँ से को मिलेगा -32, और मैंने -4 को अंदर दोनों से कर दिया। -4 को जब n से करेंगे तो -4n, -4 को जब 1 से करेंगे तो -+4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब -4n को इधर शिफ्ट करेंगे और 32 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, -4n से बन जाएगा +4n और -32 से बन जाएगा +32, दोनों को ऐड करने से आंसर 36 आएगा। 4 मल्टीप्लाई इधर 36 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 और 4 9 36, तो n के वैल्यू के पास क्या आ गई 9 आ गई। अब हम यह फार्मूला लगाते हैं, S9 फाइंड करते हैं, S9 9/2 आ जाएगा। A1 के वैल्यू के पास 34 है और AN के वैल्यू के पास क्या है 2 है, ये लगा दी वैल्यू यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 36, तो 2 1 2 और 18 टाइम 18 9 से क्या आपके पास होता है 162, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 19 है, इसमें भी आपको अरिथमेटिक सीरीज गिवन है। A1 इसमें 10 है, D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 10 से आंसर आपके पास आ जाएगा -6 आएगा यहाँ पे आंसर, ये -6 आ गया। उसके बाद जो AN है लास्ट टर्म वो -50 है, तो SN का फार्मूला यूज़ करेंगे n/2 × A1 + AN, तो उसके लिए हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम जैसे लास्ट पार्ट दोनों सॉल्व किए बिल्कुल सेम मेथड है, पहले n फाइंड करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला, AN = A1 + N - 1 × D। यहाँ वैल्यूज लगाते हैं, AN की वैल्यू -50 है, A1 10 है, n हमने फाइंड करना है तो n - 1 एज इट इज़, और D के पास क्या है -6 आ गई। अब 10 को इधर लेके आया मैं तो ये बन जाएगा पास -10, तो ये 60 बन गया, और -6 को जब आप n से करेंगे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा -6n, और -6 जब 1 से करेंगे तो बन जाएगा +6 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब करना आपने ये है कि -60 को आपने राइट साइड और -6n को आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस से प्लस हो गया, ये भी माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, ये बन गया 66। 6 को डिवाइड करें इसके ऊपर, 6 1 6 और 6 1 तो 11 आपके पास n की वैल्यू आ गई, n के लिए 11 आ गई। अब ये दोबारा फार्मूला यूज़ करते हैं SN का, तो S11 हमने फाइंड करना है, तो यह आ जाएगा 11/2 × A1 की वैल्यू के पास कितनी थी, A1 की वैल्यू इसमें थी 10, ये 10 लगा दी। ठीक है, इसकी जगह, और AN आपके पास क्या था -50, तो ये -50 लगा दिया। अब -50 और +10 से आंसर -40 आएगा, 2 1 2 और ये -20 टाइम 20 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -220, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, उससे पहले स्टेटमेंट फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीरीज, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 और A3 फाइंड करने। A1 तो गिवन है, A2 और A3 फाइंड करते हैं हम लोग। तो इसमें जो डाटा गिवन है 20 क्वेश्चन में, A1 के लिए 7 है, AN 139 और SN आपके पास क्या है 876 है। अब यहाँ देखें, अगर A1 फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म होगी A1 + D और थर्ड टर्म होगी A1 + 2D। इसके लिए D और हमें A1 तो गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे पहले D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पहले D फाइंड करने के लिए यहाँ पहले N फाइंड करते हैं, SN का फार्मूला लगा दिया मैंने, SN = n/2 × A1 + AN, तो SN इसमें है 876, ये आ गया। N इसमें आपके पास फाइंड करते हैं हम लोग, और A1 के लिए 7 है और AN के लिए 139 है। ठीक है, तो 876 आ गया एज इट इज़, n/2 भी आ गया एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 146, 139 + 7 तो 146, 2 1 2, 2 7 3 और 2 3 6, तो 73 आ गया। 73 को इस पर डिवाइड करते हैं तो 876 / 73 = n, तो यहाँ से कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसके n की वैल्यू क्या आती है। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो n है वो इक्वल आ गया 12 के, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे D की वैल्यू चाहिए, तो A1 ऑलरेडी हमारे पास है, हमें D चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे हम यहाँ पे AN = A1
प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए एन जो है वो 139 है, यहाँ पे आप लिखें 139 इज इक्वल टू ए वन आपके पास कितना गिवन है 7 है, और एन आपके पास कितना था 12, तो ये पास आएगा 12 माइनस वन, और डी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, ए वन की वैल्यू लगा दी, ए एन की लगा दी, और साथ एन की वैल्यू, एन हमने 12 फाइंड किया था। अब 7 को लेके आते हैं, 139 माइनस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 डी। तो 139 में से 7 माइनस कर 132, 11 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 132 और 11 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पास आ जाएगा यहाँ पे डी जो आपके पास आ गया वो पास आ गया यहाँ पे 12। इन दोनों की कटिंग करें 12 टाइम, तो डी आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। अब ए भी है और डी भी है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है यहाँ देखें, जो फर्स्ट टर्म A1 है वो गिवन है आपके पास 7। सेकंड टर्म कैसे A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे हम A1 प्लस डी वाले फार्मूले से। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ ना ए की एन की वैल्यू 2 पुट करूँ इसमें, तो A1 प्लस 2 माइनस 1 तो 1 होता है, 1D बन जाएगा, A1 प्लस डी आ जाएगा। तो A2 जो है ये इक्वल आ जाएगा A1 की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 12 है, दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आ जाएगा 19। फिर A3 फाइंड करते हैं, A3 आ जाएगा A1 प्लस 2D। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ, एन की वैल्यू 3 माइनस 1 2 होता है, तो A1 प्लस 2D आ जाएगा यहाँ पे। A3 विल बी इक्वल टू A1 की वैल्यू वही 7 है प्लस 2 इंटू डी के लिए पास क्या है 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो A3 इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 24, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 31, तो A3 जो है आपके पास आ गया 31। ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म आ गया, A1 भी आ गया, A2 और A3 आपके पास फाइंड कर लिया हमने। क्वेश्चन 21 है, इसमें n की वैल्यू 14 गिवन है, an इसमें 53 और sn इसमें 378 है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, A1 A2 और A3 फाइंड करना है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे sn का फार्मूला अगर हम ये वाला यूज़ करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम A1 फाइंड करते हैं। हमारे पास n भी गिवन है, an भी गिवन है और sn भी गिवन है, तो sn की जगह मैंने 378 लगा दिया, n इसमें 14 है, 14/2 से 7 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और A1 हमने फाइंड करना है और an की वैल्यू पास 53 है। तो 2 1 2 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 इसे कैलकुलेटर पे इसकी डिवीजन करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब 54 है और ये 53 है, 53 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट हमारे पास 1 आ गई। अब जब हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें D की वैल्यू चाहिए, A1 प्लस डी, A3 के लिए A1 प्लस 2D। तो पहले D फाइंड करते हैं, D के लिए हम यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे पास देखिए क्या गिवन था 53, ये 53 लगा दिया, A1 के लिए हमने 1 फाइंड किया और n हमारे पास कितना है 14 है, तो आ जाएगा 14 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। 14 में से 1 माइनस करें 13D, 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो 52 हो गया ये, और 13 को डिवाइड करते हैं, D के लिए पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, D इज इक्वल टू 4, 13 1 से 13 और 13 4 से 52 होता है, तो D के लिए पास 4 आ गई। अब हमने टर्म्स फाइंड करनी है, तो हमारे पास A1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, A1 आपके पास है यहाँ पे 1। A2 कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला होता है A1 प्लस डी होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो A2 विल बी इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 है और D हमने 4 फाइंड किया, प्लस 4 आ गया, तो आंसर यहाँ पे 5 आ गया। A3 फाइंड करते हैं, A1 प्लस 2D, तो A3 विल बी इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 है प्लस 2 और D के लिए अपने 4 फाइंड किए, 4 आ गया, तो A3 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9, ये आपके पास A3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें भी आपने फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने अरिथमेटिक सीरीज की, तो A1 इसमें 6 है, AN इसमें 306 है और SN यहाँ पे 17 16 है। तो यहाँ पे हमें A1 गिवन है, ठीक है, AN गिवन है और SN गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे हम N फाइंड करेंगे, N के बाद यहाँ से हम D फाइंड करेंगे और फिर आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। SN का फार्मूला लगा दिया, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस NAN आ जाएगा। ठीक है, तो SN यहाँ पे गिवन है 17 16, N यहाँ पे हमने फाइंड करना है और A1 की वैल्यू 6 है और AN की वैल्यू 306 है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 312 आ गया, और यहाँ से 2 से इसकी कटिंग करेंगे, ये बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 2 1 2 और ये 156 टाइम जो है ना ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो 156 आ गया। अब 156 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके इसके डिवाइड होगा, तो इसकी जब कटिंग करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 11, तो n के लिए पास क्या आ गया 11 आ गई, n 11 आ गया।
उसके बाद हमने यहाँ पे डी फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड के लिए डी चाहिए। तो डी निकाल के लिए हम यूज़ करेंगे ए एन इजिकल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे देखें क्या गिवन है 306, तो ये 306 लगा दे। ए वन के लिए यहाँ पे देखें 6 है, ये देखें ये 6 आ गया। और एन हमारे पास 11 है, तो 11 माइनस वन और डी आ गया एज इट इज़, क्योंकि डी हमने फाइंड करना है। तो 11 माइनस वन होता है 10 डी, और ये प्लस 6 है, इधर आके माइनस 6 बन जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 300 आएगा, 10 को डिवाइड करें तो डी के पास क्या आ गई 30 आ गई। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास A1 है वो तो हमारे पास क्या है 6 है। A2 कैसे फाइंड करेंगे, A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी, यहाँ वैल्यू लगाते हैं। A2 विल बी इक्वल टू A1 की वैल्यू 6 है और डी हमने क्या फाइंड किया, डी यहाँ पे हमने 30 फाइंड किया, ये प्लस 30 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, आंसर आ जाएगा आपके पास 36। फिर A2 फाइंड करते हैं, A3 फाइंड करते हैं। A3 के लिए फार्मूला था A1 प्लस 2D, तो A3 आ गया एज इट इज़। A1 वही 6 है, प्लस 2 और D के लिए पास कितनी है 30 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो A3 जो आपके पास आ गया 6 प्लस 60, तो आंसर आपके पास आ गया 66 आ गया आंसर। इस तरह से हमारे पास A1 के लिए 6, A2 के लिए 36 और A3 के लिए 66 आ गई है, और हमने अरिथमेटिक सीरीज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ फॉर्मेशन ऑफ अ मार्चिंग बैंड हैज़ 14 मार्चेस इन द फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो है यहाँ, ठीक है, उसमें 14 मार्चेस हैं, ठीक है। 16 इन द सेकंड रो, तो सेकंड में 16 है, और थर्ड में आपके पास कितने 18 है, सो ऑन। तो कह रहा है कि आपके पास 25th में जो ना कितने होंगे, 25th रो में कितने मार्चेस होंगे ये आपने बताना है। और इसके अलावा यहाँ पे हाउ मेनी मार्चेस आर देयर, और टोटल नंबर ऑफ मार्चेस कितने हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। इन फर्स्ट रो इसे A1 कहेंगे 14 मार्चेस हैं, इन सेकंड रो A2 कहेंगे 16 है, इन थर्ड रो A3 कहेंगे 18 रो। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है 14, 16 और 18, सो ऑन टू 25th टर्म्स, ठीक है। टोटल 25th रोज हैं, तो 25 एन इसमें 25 होगा। अब इसमें पहले डी निकालते हैं। डी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 2 आता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं A1 की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास है 14 है। तो पहले हम इसमें जो ना 25th जो ना यहाँ पे फाइंड करते हैं कि जो 25th रो है उसमें कितने मार्चेस हैं वो पहले फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे AN फाइंड करते हैं। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 25th टर्म्स है, इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे 25 है, तो यह आ जाएगा आपके पास AN या A25 आ जाएगा, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू इसमें 14 है, प्लस 25 माइनस 1 आ जाएगा, और डी के लिए हमारे पास कितनी है 2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A25 जो है इक्वल आ जाएगा 14 एज इट इज़, प्लस 24 2 जो होता है 48, इन दोनों को ऐड करें, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 62। तो 25th रो में आपके पास मार्चेस कितने हैं 62 हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 62 मार्चेस इन 25th, तो 25th रो में आपके पास 62 मार्चेस हैं। इसके बाद हम फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्चेस कितने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे SN फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अभी जो सीक्वेंस बन जाएगी वो बन जाएगी पास 14 प्लस 16 अरिथमेटिक सीरीज जो है, प्लस 18 प्लस 1, और जो लास्ट है वो है 62 है। अब इसमें देखिए A1 जो है वो आपके पास 14 है, डी आपके पास वही क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अब AN गिवन है यहाँ पे, AN आपके पास कितना है 62 है, और N आपके पास अब पता है n आपके पास यहाँ पे है 25 है, कि टोटल नंबर ऑफ 25 है। तो अब हम यहाँ पे SN फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्चेस फाइंड करते हैं। तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो n इसमें आपके पास 25 है, तो ये जाएगा S25 25/2 इंटू जो A1 है वो आपके पास 14 है, और जो AN है वो आपके पास 62 आपने फाइंड किया, 62 आ गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू इन दोनों को ऐड करने से 76 आ जाएगा। तो 2 1 2 2 3 6 2 8 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ गया S25 जो है ये आपके पास आ गया 950। तो आप लिखेंगे देयर आर 950 मार्चेस ऑल टुगेदर। ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 है,
हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स इफ़ देर आर 50 इन द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में 50 पोल टेलीफोन पोल्स हैं। इफ़ देर आर 50 इन द फर्स्ट, 49 इन द सेकेंड एंड सो ऑन अनटिल देर आर 6 इन द लास्ट। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि फर्स्ट लेयर में, जैसे ये इसकी फर्स्ट लेयर है, इसमें 50 पोल्स हैं, टेलीफोन पोल्स हैं, सेकंड में 49 है, चलते जाएं जो लास्ट है उसमें 6 पोल्स हैं, टेलीफोन पोल्स हैं, ठीक है। तो फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स में कि एस एन इसमें फाइंड करना होगा। तो A1 इसमें 50 है, A2 इसमें 49 है, इन द लास्ट लेयर AN इसमें क्या है 66 है। तो पहले D फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये पास D के लिए क्या आ गई 1 आ गई। जब हमने SN फाइंड करना है तो उसके लिए हमें N की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN इसमें देखें 6 है, ये 6 आ गया। A1 इसमें 50 है, प्लस N हमने फाइंड करना है, और D हमारे पास क्या है वो बस -1 है, ठीक है। तो 50 को उधर ले आए, ये 6 माइनस 50 इज इक्वल टू -N और +1। -1 को N से किया -N, -1 को -1 से किया तो +1 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -44, -N और +1, N को इधर लेके आते हैं, +N बन जाएगा, ये जाएगा 1 + 44, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 45, ये N आ गया। अब हम SN फाइंड करते हैं। SN इज इक्वल आ जाएगा N/2 इंटू A1 प्लस AN, क्योंकि AN हमें गिवन, तो हम A1 और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो S45 फाइंड करना है, S45 आ गया 45/2 इंटू जो A1 है वो पास 50 है, और जो प्लस AN है वो पास क्या है वो 6 है, ये 6 आ गया। तो S45 जो है इज इक्वल टू 45/2 इंटू 56, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2 1 2, और ये 28 टाइम। अब 28 को आप 45 से मल्टीप्लाई, ये बन रहा है पास 1260। तो S45 जो है इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1260। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं वो आपके पास क्या है 1260 हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25। अ फैमिली सेव मनी इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस ₹6000 इन द फर्स्ट ईयर। अभी फर्स्ट ईयर में उसने 6000 सेव किया, 70,000 इन द सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में उसने 70,000, ये मिस प्रिंट भी 7000 भी हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि जो क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में 70,000 है, तो हम यहाँ पे 70,000 ही यूज़ करेंगे, वरना हो सकता है ये 7000 भी हो। तो मेथड दोनों के लिए क्या है सेम है। तो फर्स्ट ईयर में वो सेव करता है, उसे A1 कहेंगे 6000, और सेकंड में सेव करता है 70,000, ठीक है। और कह रहा है कि इन द सेकंड एंड सो ऑन फॉर 20 ईयर्स तक। तो इसमें N क्या होगा 20 होगा। हाउ मच डू दे सेव इन ऑल, तो वो 20 ईयर में कितना सेव करते हैं आपने वो फाइंड करना है, आपने SN यहाँ पे फाइंड करना है। तो N 20 है, D निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो माइनस करेंगे तो आपके पास जाएगा 64,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 7000 होगा तो फिर आपके पास D की वैल्यू 1000 आ जाएगी। SN फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब SN के लिए हम यहाँ पे N 20 है, तो आपके पास आ जाएगा S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2, और A1 की वैल्यू के पास कितनी है 6000 है, प्लस N इसमें 20 -1 है, और D के लिए यहाँ पे क्या है 64,000 है, ये D आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आपको 10 मिलेगा। तो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 12,000, और यहाँ पे हम 19 को 64,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आता है 1216000। अब इसमें 12,000 को ऐड करते हैं, तो ये बनता है 1228000। फिर इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास S20 है 1228000 रुपीज़, ये उसकी 20 ईयर्स की क्या होगी सेविंग होगी।